ओम शांति। आप सभी कैसे हो? बाबा ने हम बच्चों को इतना खुशी का खजाना दिया है कि जो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों को जो बाबा ने ज्ञान दिया, ज्ञान के साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को अपने साथ बुद्धि का योग लगाना भी सिखाया। अर्थात ही जैसे कहते हैं कि मनुष्य आत्मा जितनी भावनाशील होती है उतनी वो अगर विवेकशील है, तो जब दोनों का बैलेंस होता है तो अपने जीवन में वो हर परिस्थिति में खुश रह सकती है। क्योंकि जो हमारे अंदर की भावनाएं होती है वो भावनाएं संकल्प में इमर्ज होती है, और जो संकल्प में इमर्ज होती है तो उसके साथ जब दिव्य विवेक काम करता है तो उसके द्वारा हमें परमात्मा मिलन के द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती है। क्योंकि एक है विवेक, दूसरा है सद्विवेक, और तीसरा है दिव्य विवेक। तो बाबा ने हम बच्चों को दिव्य विवेक की प्राप्ति दी है, और साथ साथ बाबा के अंदर जो गुण और शक्तियाँ हैं वो हम भावना के द्वारा अपने पास प्राप्त करते हैं। क्योंकि भावनाएं ऐसी चीज़ है कि जिन आत्माओं के पास अच्छी भावनाएं हैं, श्रेष्ठ भावनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, परोपकारी भावनाएं हैं, तो ऐसी भावना अपने जीवन के अंदर अगर हम रखते हैं और उसके साथ में बाबा ने दिया हुआ जो दिव्य ज्ञान है वह अगर हम यूज़ करते हैं तो ये एक नया उमंग, नई खुशी, नया उत्साह हमारे जीवन में निर्माण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि विवेक श्रेष्ठ है या भावना श्रेष्ठ है, लेकिन दोनों भी अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ है। भावना भी चाहिए तो विवेक भी चाहिए। क्योंकि अगर भावना नहीं है और केवल विवेक है तो हो सकता है कि कभी कभी हमें अपने बुद्धि का, अपने दिव्य विवेक का या अपने ज्ञान का हमें अहंकार आ सकता है। क्योंकि कभी कभी बुद्धि में अगर अपने बुद्धि की परख न होने के कारण मनुष्य आत्मा जो कर्म करता है तो उसको ये मालूम नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपने अहंकार के वश कार्य करता चला जाता है और उसको ये लगता है कि मेरे समान या मेरे जैसा बुद्धिजीवी कोई है ही नहीं, और इसीलिए वह अपने ही बुद्धि को यूज़ करते रहता है और फिर कहीं ना कहीं नुकसान भी हो जाता है। लेकिन अगर उसके साथ में हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है तो जहाँ भावना है तो वहाँ अगर विवेक काम करता है तो दोनों के बैलेंस से हमारे जीवन में हम कई अच्छी अच्छी बातें, अच्छा अच्छा कार्य कर सकते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि ज्ञान ऐसी चीज़ है जो मनुष्य आत्मा को अगर प्राप्त हो जाए और ज्ञान को अच्छी तरह से अगर वो समझ ले और भावना से अगर वो काम ले तो वो अपना जीवन कहाँ के कहाँ ले जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भावना अपनी जगह पर जरूर श्रेष्ठ है। हाँ, अगर हमारी केवल भावना है तो भावना वाला इंसान कभी किसी के प्रभाव में आ सकता है, किसी के बातों में बह सकता है। लेकिन अगर वो विवेक से काम लेता है और भावना भी रखता है तो वहाँ वो अपने आप को बचाता है। इसीलिए जो शिव बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ विचार करने की जो विधि बताई हुई है, श्रेष्ठ संकल्प की विधि दी हुई है, जितना हम श्रेष्ठ विचार करेंगे, श्रेष्ठ भावनाओं को निर्माण करेंगे और फिर अगर हम उसके साथ बुद्धि का काम लेंगे या कहे विवेक से काम लेंगे तो ज़रूर हम हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उसमें सदा खुश रहेंगे। जैसे आज हम देख रहे हैं कि कैसा वातावरण बना हुआ है, आज सरकार भी चिंतित है। हाँ, लेकिन इसमें भी हमें हर बात का सामना करना है,
विजयी बनना है, क्योंकि बाबा ने हमें पहली विजय का तिलक लगाया हुआ है। कैसे परिस्थिति जैसे जैसे आती है और उसमें अगर हम अपना ज्ञान योग यूज करते हैं तो हमें ये मालूम पड़ जाता है कि आखिर हम आत्मा की कैसी स्थिति है। क्योंकि जो मनसा शक्ति है वो बहुत प्रबल चाहिए, मनोबल बहुत श्रेष्ठ चाहिए, और मनोबल प्राप्त करने के लिए भावना और विवेक का जब बैलेंस होता है तभी मनोबल प्राप्त कर सकते हैं हम। और मनोबल के द्वारा हम जितना ज्ञान को यूज़ करते हैं उतनी मनुष्य आत्मा अपने जीवन में शांति सुख का अनुभव करती है। इसीलिए समय अनुसार हम सभी बाबा के बच्चों को ये अवश्य ध्यान रखना है कि बाबा के साथ हमारा बुद्धि योग सदा जुड़ा रहे और हम हर परिस्थिति में बाबा को अपने साथ रखें, ताकि हमारा विवेक भी काम करता रहे और बाबा के साथ हमारी बुद्धि होने के कारण भावना भी हमारी ऊंची रहे। क्योंकि आज हर मनुष्य आत्मा को रहम की भी ज़रूरत है। वातावरण ऐसा बना हुआ है कि इसमें हमें अन्य आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना करनी है, शुभ कामना करनी है, ताकि उनका भी जीवन सुखी बने। ऐसे वातावरण में वो भी शांति का अनुभव करे। बाबा भी कहता है कि बच्चे तुम्हें मनुष्य आत्माओं के साथ साथ तत्वों की भी सेवा करनी है। तुम्हारे सामने जो है अंत घड़ी तत्व भी तुम्हारी परीक्षा लेंगे। तो ऐसे समय पर जितना जितना हम अपना मनोबल और बुद्धि बल यूज करेंगे तभी हम ऐसे परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। तो इसीलिए हम सभी बच्चे ऐसे तैयार हो जाए, ऐसे अपने अंदर शक्तियों को भरे और सदैव हम अपने दाता रूप को कायम रखें, क्योंकि हम दाता के बच्चे। इसीलिए दाता जितना बनेंगे उतने ही हमारे अंदर देवताई संस्कार भी आएंगे, और देवताई संस्कार आने के लिए हमें ज्ञान और योग को यूज़ करना है। जितना जितना हम ज्ञान योग को यूज़ कर रहे हैं, देवताई संस्कार आ रहे हैं, उतना ही हम जो आने वाली देवी देवताओं की दुनिया है, हमारा स्वर्ग है, उसके आधार पर हम अपने हर परिस्थिति को तोलते हैं तो उसमें हमको आनंद ही महसूस होता है। भले दुनिया का वातावरण कैसे भी हो, लेकिन हमें बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया हुआ है जिस ज्ञान के आधार से हम अपने मनस्थिति को श्रेष्ठ सदैव रख सकते हैं। इसीलिए हमारी जो भावनाएं हो वह इतनी शुद्ध हो, निस्वार्थ हो, उसमें कोई भी प्रकार का हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर भावनाओं में स्वार्थ है तो मनुष्य आत्मा सक्सेस नहीं होती है। इसीलिए जो भी हम बाबा का कार्य के लिए निमित्त बने हुए बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, सभी बच्चों को अपने अंदर इन बातों को अवश्य चेक करना है कि मैं केवल विवेक से काम लेता हूँ या केवल भावना से काम लेता हूँ, या दोनों का बैलेंस है। क्योंकि हम देखते हैं संसार में भी बैलेंस जहाँ होता है वो क्या क्या कमाल करता है। वैसे ही अगर हमारा भावना और विवेक का बैलेंस रहेगा तो हमारे हाथ से भी बाबा बहुत अच्छे अच्छे कार्य कराएंगे और बहुत अच्छी उन्नति भी हमारी होती रहेगी। क्योंकि दिन ब दिन परिस्थितियाँ तो आनी ही है। बाबा भी कहता है कि बच्चे परिस्थितियाँ तो और बढ़ेगी, अंत तक बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों के बीच रहते हुए तुम्हें अपनी हिम्मत को कायम रखना है, निश्चय को कायम रखना है, और जो तुमने अपने जीवन में लक्ष्य रखा हुआ है, जो आपका उद्देश्य है, वो आपको सफल करना है। तो इसीलिए हम केवल भावनाओं के आधार से ही नहीं चले, लेकिन विवेक के आधार से भी हम अपने मन बुद्धि को स्थिर करें। क्योंकि जैसे जैसे भावनाओं की हम बात करते हैं तो भावनाएं हमारे मनसा शक्ति को अवश्य बढ़ाती है, शक्तिशाली बनाती है। लेकिन जब तक उसके अंदर ज्ञान की गहराई नहीं है, विवेक को जब तक हम काम नहीं देते हैं, तब तक
हमारी जो शक्ति, उसको जो यूज़ करने का तरीका है वह हमें नहीं आ सकता है। इसीलिए जितना जितना हम अपने विवेक को भी साथ लेंगे, भावनाओं के साथ चलेंगे, उनका बैलेंस रखेंगे, तो हम अपने जीवन में बहुत प्रकार की तरक्की करते जाएंगे। क्योंकि देखो, आजकल गवर्नमेंट जी क्या क्या काम बताती रहती है, क्या क्या कह रही है। आप लोगों ने आज भी सुना होगा कि कैसे बताया है कि जैसे देवताई संस्कृति के आधार से जो भी बातें हैं वो हमारे सामने आ रही है। तो अर्थात ही हम समझ सकते हैं कि हमारी दैवी दुनिया उस आधार से कैसी आएगी। क्योंकि आज जो भी बातें हो रही है, बाबा कहता है बच्चे हर बात में कल्याण समाया हुआ है। जो परिस्थिति आई है वो भी हमें कुछ सिखाने के लिए आई है। कई बातें हमको वो सिखा करके चली जाएगी, और कोई भी बात आती है तो वो रुकती नहीं है, उसको जाना ही जाना है। हाँ, कभी उसको समय लग सकता है, कभी जल्दी चली जाती है, लेकिन हमें अपनी अवस्था को स्थिर रखना है, कायम रखना है। जितना जितना हम गुप्त पुरुषार्थ करते जाएंगे तो अवश्य हम अपने जीवन के अंदर जो भी लक्ष्य आँखा है उसमें सफल होते जाएंगे। तो इसलिए मेन है हमारा लक्ष्य। हम आए हैं बाबा के पास अपना लक्ष्य लेकर के, उस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। इसीलिए कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, उस परिस्थिति के अंदर भी हम कोई ना कोई बात सीखें। क्योंकि जितना हम सीखते चले जाते हैं, उतना ही हम अपने जीवन में एक नवीनता का अनुभव करते हैं। क्योंकि हर परिस्थिति मनुष्य को कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है। इसलिए हम भी आई हुई परिस्थिति से कई बातें सीख सकते हैं। क्योंकि जैसे आज मनुष्य आत्मा स्वच्छता के आधार से पवित्र बनती है, पवित्रता के संस्कार बढ़ते हैं, तो आज ये भी बात हमें ये परिस्थिति सिखा रही है। इसीलिए हम इस परिस्थिति के प्रति भी भावनाएं अच्छी रखें, श्रेष्ठ रखें कि ये जो आई हुई परिस्थिति है ये भी एक दिन चली जाएगी, और ये भी हमें अच्छी शिक्षा देने के लिए आई हुई है। इसीलिए हमें इसको भी खुशी खुशी से इस बात का सामना करना है, या इस परिस्थिति में भी खुश रहना है। जितना हमारा आंतरिक उमंग रहेगा, नशा रहेगा, उतनी हमें ये परिस्थिति नहीं लगेगी, लेकिन ये खेल लगेगा। और वैसे भी खेल ही है। ड्रामा के अंदर बाबा भी कहता है कि बच्चे, जो भी बात तुम्हारे सामने आती है तुम उसको खेल समझो। जितना खेल समझेंगे तो खेल में क्या होता है, चाहे कोई हारे चाहे कोई जीते, लेकिन मौज मनाई जाती है, खुशी होती है, देखने वाले देखते रहते हैं। तो वैसे ही हम भी अगर इस परिस्थिति को खेल समझेंगे तो क्या होगा, हमारा उमंग सदा बना रहेगा और हमारी खुशी सदैव बनी रहेगी। क्योंकि ब्राह्मण जीवन के अंदर सबसे बड़ा खजाना हमारा खुशी का खजाना है। इसीलिए हम ये अवश्य ध्यान रखें कि परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमारी खुशी गायब न हो, हम उदास न हो, हमारे मन में ऐसे किसी भी प्रकार के विचलित संस्कार इमर्ज न हो, या कोई ऐसे संकल्प न आए कि जो हमें उदास कर दे। तो इसीलिए जितना जितना हम अपने जीवन के अंदर भावनाओं को स्थान देंगे और अपना सद्विवेक जागृत रखेंगे, बाबा ने दी हुई शिक्षाएं याद करते रहेंगे, रेगुलर हमारा जो समय है, अमृत बेले का योग, बाबा की मुरली, योग तपस्या, सारा दिन अभ्यास करना, मनन चिंतन करना, अगर हम इस पर अटेंशन देंगे तो ये परिस्थिति भी परिस्थिति नहीं, लेकिन हमें उन्नति का साधन अनुभव होगा। इसीलिए हम कभी भी यह न सोचें कि ये क्यों आई, ऐसी क्यों आई, ये परिस्थिति के कारण तो हमें ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। नहीं, इन बातों की हम चिंता न करें और इस प्रकार के विचार हम न करें, हम अपने उन्नति की ओर बढ़ें। इसीलिए जो भी बाबा के घर से डायरेक्शन आते हैं, जो भी क्लासेस मिलते हैं, मधुबन से डायरेक्ट मुरली मिलती है, उसके ऊपर हम ध्यान दें। ठीक है ना। तो इसीलिए आप सभी खुश रहो और अपनी अवस्था को मजबूत रखो। बाकी मधुबन से
जो भी डायरेक्शन आएगा 30 तारीख के बाद वो आपको बताया जाएगा। बाकी आप सभी अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने ही घर पर और अपने ही अपने स्वास्थ्य के तरफ ध्यान रहते हुए बाबा की याद में मस्त रहो, ठीक है। खुश रहो, आबाद रहो सदा। और जो भी बाबा की बातें सुनने को मिलती है, पीस ऑफ माइंड पर आती है, उसमें भी खास मधुबन घर से जो मटेरियल आता है उसके तरफ ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन हमें जितना हमारे लिए ज़रूरी लगता है उतना ही हम श्रवण करें और उसको धारण करने का प्रयास करें। ओम शांति।